हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो पिछली वीडियो का ही पार्ट 2 है। पिछली वीडियो पार्ट 1 में मैंने क्लास 10 के मैथ के 5 चैप्टर्स के फॉर्मूलों को डिस्कस किया था। तो ये वीडियो उसी वीडियो का अगला पार्ट है। मैंने सारे चैप्टर्स को इस पार्ट में कवर करने की कोशिश की, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो इस वीडियो का एक और पार्ट यानी पार्ट 3 आएगा, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो के सबसे पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है एपी। एपी में पहले जान लीजिए ए क्या होता है। ए होता है प्रथम पद और डी होता है सार्व अंतर। हम प्रथम पद को ए बोलेंगे और डी सार्व अंतर को डी बोलेंगे। अब एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जो एक जनरल फॉर्म है वो हमने यहाँ लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ये बढ़ता जाता है। अब हम जानेंगे एपी के एनवें पद का क्या फॉर्मूला होता है। एपी का एनवां पद, एन कोई एक संख्या यानी एपी का मान लीजिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हमने उसे जनरल फॉर्मूला लिख दिया। एपी के एनवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी के एनवें पद का यही फॉर्मूला होता है। अब एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2। n/2, n यानी जितने पदों का हमें योग चाहिए वो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या n/2 या n/2 इंटू a प्लस l। l जो है यहाँ, l जो है ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसे हम लास्ट टर्म कहेंगे। तो ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, हम इसे लास्ट टर्म कहेंगे। यानी कि एपी का पहला पद और अंतिम पद हमें पता हो तो हम उसे आराम से बना। तो चलिए अब अगली चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में हमें सबसे पहले पढ़ना है थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय हमें बताता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यदि एक त्रिभुज में इस भुजा BC के समांतर या किसी भी एक भुजा के समांतर, यहाँ पे एक इस भुजा BC के समांतर मैंने एक रेखा DE खींची है जो कि AB को D पर तथा भुजा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी AD/DB इक्वल टू AE/EC होगा। इसी प्रकार इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यदि AD/DB इक्वल टू AE/EC है तो DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है त्रिभुजों की समरूपता। आगे है त्रिभुजों की समरूपता। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। हमें सबसे पहले त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियाँ पढ़ना है। तो पहली कसौटी है कोण कोण कोण, यानी AAA। इसमें त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं, तो उसे हम कोण 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 समरूपता कसौटी कहेंगे। तो अगली समरूपता कसौटी है भुजा भुजा भुजा। भुजा 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 में किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अन्य किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। यानी यदि दो त्रिभुज ABC और PQR है तो यदि AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR होगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और फिर है भुजा कोण भुजा SAS, यानी दो भुजाएं और उन भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, जो कोण उन दोनों भुजाओं से बन रहा है वो बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यदि कोई दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे तब AB/PQ, BC/QR और AC/PR ये तीनों बराबर होंगे, यानी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा।
और कोण ए बराबर कोण आर होगा, यानी संगत कोण बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। तो सारे जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, और ए त्रिभुज एबीसी का एरिया बाय त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। जो भुजाओं का अनुपात होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, उसके स्क्वायर यानी उसके वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, मान लिया ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, कोण सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं, और कोण बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय में इतना ही पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को डिस्कस किया है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हें आपको ज़रूर याद कर लेना है और हमेशा याद रखना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इन्हें आप याद कर सकते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के इन्वर्स, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा यानी 1 बाय सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। इसको भी आपको बहुत ज़रूरी है, ये भी याद रख लेना। और ये इन फॉर्मूलों को आपको याद रख लेना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये सब आपको याद रख लेना है। उसके बाद जो एंगल्स के लिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक के मान रहते हैं उन्हें मैंने यहाँ एक टेबल में दिखा दिया। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप इसे भूलें ना। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आप याद करेंगे तो ऊंचाई एवं दूरी में बस यही यूज होता है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। ये पूरा फॉर्मूला, जितने इसमें फॉर्मूले हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें ज़रूर याद रखना है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा निर्देशांक ज्यामिति, अगला चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें सबसे पहले पढ़ना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यदि हमें दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 अगर दिए हुए हैं, अगर हमें दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हैं तो हम उनके बीच की दूरी इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब दूरी सूत्र से ही हमें देखना है, दूरी सूत्र से हमें क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में। हमें 4 पॉइंट दे दिए रहेंगे और निम्न आकृतियों को सिद्ध करा रहेगा। पूछा रहेगा दर्शाइए कि क्या यह एक वर्ग है। अगर हमें पूछ दे कि दर्शाइए कि क्या यह एक वर्ग है तो हम क्या करेंगे। अगर हमें पूछ दे कि क्या यह एक वर्ग है तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 बिंदुओं से हम सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो हमें 6 दूरियां मिल जाएंगी। उनमें से वर्ग में क्या होगा, 4 भुजाएं यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी, और अगर विकर्ण भी बराबर होंगे, अगर 2 विकर्ण बराबर हों और सारी भुजाएं बराबर हों तो वह एक वर्ग हो जाएगा। यदि सारी भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण भी बराबर हों तो वह एक वर्ग हो जाएगा। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों,
यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो वह एक आयत हो जाएगा। या समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, यदि हमें पूछ दे कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं, तो हमें सम्मुख भुजाएं उसमें बराबर मिल जाएंगी और विकर्ण बराबर हमें नहीं मिलेंगे। ये सारा आपको दूरी सूत्र से निकालना होगा। आपको 4 पॉइंट दिए हुए होंगे। यदि समचतुर्भुज पूछ दे तो इसमें सारी भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होंगे। अब हमें विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र में हमें क्या पढ़ना है, विभाजन सूत्र में हमें पढ़ना है कि यदि दो हमें पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2, हमें 2 पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2, और हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो उसे m/n, m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता हो। तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है, उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा, जो उसका x निर्देशांक होगा, वो होगा mx2 प्लस nx1 बाय m+n। उस पॉइंट का x निर्देशांक जो होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 बाय m+n, और उस पॉइंट का y निर्देशांक जो होगा वो होगा my2 प्लस my1 बाय m+n। तो हमें उस पॉइंट का x और y निर्देशांक दिया हुआ होता है। अब इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि पॉइंट दे दिया है किस अनुपात में निकालना है, तो हम उसे k/1 के अनुपात में निकाल के आराम से बना सकते हैं, k/1 के अनुपात में मान के बना सकते हैं, या तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एनसीईआरटी में कम से कम उन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब हमें मध्य बिंदु, यदि हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, अगर x1 y1 2 x2 y2 2 पॉइंट हमें दिए हुए हों और उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमें मध्य बिंदु निकालना है, तो हम उसे निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये मध्य बिंदु सूत्र है, इससे भी प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें अगर एक त्रिभुज दिया हो, त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं हमें उसके निर्देशांक दे दिए हों, हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिए हों, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये उसका डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है, ये हमारे क्लास में नहीं है, हमें ये याद करना है। 1/2 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। तो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। या तो अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं तो आप इस डिटर्मिनेंट को भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब हमारी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।